हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। और इस यूनिट को हम लोग कुछ चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर किए थे। सेकेंड चैप्टर इसी यूनिट के अंदर है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाले या यूज़ होने वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है इकोनॉमी में जो हम इकोनॉमिक टेरिटरी एक टर्म यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब है उसके बारे में, जिसको आप नेशनल टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हो। हमने वो डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात करी है कि क्या मतलब है इकोनॉमिक टेरिटरी का, किन किन टर्म्स को हम इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, किसको किसको नहीं करेंगे, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस कि किसी भी देश के इकोनॉमिक टेरिटरी या नेशनल बाउंड्री के अंदर आने वाली चीज़ें, वो सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश करी है। आज की क्लास में हम उसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या रहेगा, और आज के क्लास में बात करेंगे नेशनल रेसिडेंट्स या फिर नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉट नेशनल रेसिडेंट बट इट इज़ नॉर्मल रेसिडेंट्स। हम किनको कहते हैं, किसको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कह सकते हैं, उन सब के बारे में और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इस टॉपिक को फुल्ली डिस्कस भी कर लेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स। सबसे पहले आइए जानते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स के मीनिंग के बारे में। किसे कहते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट्स या किसको हम कह सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स, हम वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नॉर्मल रेसिडेंट्स रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। समझते चलो, नॉर्मल रेसिडेंट्स आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब देखो, किस इंडिविजुअल या किस इंस्टीट्यूशन को हम नॉर्मल रेसिडेंट्स के नाम से जानेंगे वो देखते हैं। तो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो कि किसी एक पर्टिकुलर देश में रहता हो, एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है अगर वो भी उस कंट्री में लाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेसिडेंट है किसी भी कंट्री का। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें हमको समझनी चाहिए। रिसाइड्स में मैंने कहा कि जो उस देश में रह रहा हो, ऑर्डिनरली, यहाँ पे एक कंडीशन है। ऑर्डिनरली रहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक रहता हो तो वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि साथ ही साथ सिर्फ रहता ही ना हो, साथ ही साथ अगर उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का या उस इंस्टीट्यूशन का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इसका मतलब आप ये समझोगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दो चीज़ों को या इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसका मतलब हो गया कि वो व्यक्ति उस देश में कुछ एक्टिविटीज़ करता हो और वो एक्टिविटीज़ किन किन चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वो एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो अर्निंग से, मतलब वो उसी देश में पैसे कमाता हो और वो उसी देश में उस पैसे को खर्च भी करता हो, स्पेंडिंग भी करता हो। उस देश में रह रहा है
उस देश में पैसे कमा रहा है, उस देश में पैसे खर्च कर रहा है, तो उस व्यक्ति को या उस इंस्टीट्यूशन को हम उस देश का, जिस देश में वो ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया है? तो कोई भी एक देश है, ठीक है, मान लीजिए कि इस कंट्री में एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के द्वारा वो इस देश में रह रहा है और इसको रहते हुए 1 साल से अधिक भी हो चुका है। साथ ही साथ ये व्यक्ति इसी देश में पैसे कमा रहा है, यहीं जॉब कर रहा है, यहीं पे अर्निंग भी कर रहा है, खा भी यहीं पे रहा है, कमा भी यहीं पे रहा है और खर्चा भी यहीं पे कर रहा है। अगर वो ये सारे काम इसी देश में रहकर करता है और 1 साल से अधिक भी रह चुका है या रह रहा है, तो वो इस देश का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। इन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इंडिया में रहती हूं, मैं यहाँ पे 1 साल से अधिक हूं और काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ पे हूँ। साथ ही साथ मैं यहीं पे अर्न कर रही हूँ, मैं यहीं पे स्पेंड कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट सारा का सारा इसी इकॉनमी में है, मैं यहीं इसी इकॉनमी के लिए सारे काम कर रही हूँ, खाना से लेकर कमाना से लेकर खर्च करना, तो मैं इस देश की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊँ। तो नॉर्मल रेसिडेंट का सिंपल सा मतलब यही हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी भी देश में, किसी भी पर्टिकुलर देश में रह रहा हो, साथ ही साथ उसका सारा का सारा जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी देश में लाए करता हो, तो वो व्यक्ति उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, इंडिविजुअल भी आ सकता है और इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। जैसे कोई कंपनी है और वो इंडिया में, मान लीजिए किसी कोई चाइनीज़ कंपनी है, वो इंडिया में है, वो इंडिया में मोर देन 1 ईयर के लिए है, वर्क कर रही है और यहीं पे रह रही है, यहीं पे वो कंपनी पैसे अर्न कर रही है, यहीं खर्च कर रही है, तो वो कंपनी इंडियन इकोनॉमी की नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर आती है। इस तरह से नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस की बात करें या बात करें वो तमाम फैक्टर्स या वो तमाम किस्म के लोग जो कि किसी भी देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं कहलाएंगे। अब सबसे पहला है, एक्सेप्शन में है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जा रहा है, टूरिज्म पर्पस से जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, या किसी कंट्री को वो विजिट करने जा रहा है, लाइक अ हॉलीडे के लिए हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, या मान लीजिए किसी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करना हो, मान लेते हैं कि किसी को स्टडी करनी हो, पढ़ाई करने के लिए कोई दूसरे देश में जा रहा है, या फिर कोई मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो किसी व्यक्ति को, तो इन तमाम केसेस में, इन तमाम सिचुएशन में वो व्यक्ति, मान लो कि इंडिया से कोई व्यक्ति गया यूएसए में, वो क्यों गया? मे बी पढ़ाई करने के लिए गया, या फिर हो सकता है उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हो, कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग इश्यू हो और वो वहाँ पे जाके उसको रिजॉल्व करना चाहता है। तो मान लें कि वो यूएसए गया अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंडिया में है, काम कर रहा है और उसकी कंपनी के थ्रू उसको यूएसए में जाकर के कोई मीटिंग अटेंड करनी है, या फिर उसको यूएसए में जाके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो। अच्छा, यहाँ पे यूएसए मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप कुछ भी रैंडमली समझें। तो वो व्यक्ति दूसरे देश में गया, या फिर हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए गया हुआ है, छुट्टियाँ बिताने के लिए गया हुआ है, तो वो व्यक्ति उस देश का
नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यूएसए में इंडियंस गए हुए थे अपने काम के लिए, अपने स्टडी के लिए, अपने हॉलीडे को स्पेंड करने के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो लोग सारे के सारे यूएसए के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं? इंडिया के हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक टूरिज्म पर्पस या एक टूरिस्ट के तौर पे या विजिटर के तौर पे वो गए हैं उस देश में, तो वो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं बन जाते। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन बन जाता है? जो उस देश में रहता हो ऑर्डिनरली, या फिर 1 साल से अधिक हो गया हो उसको रहते हुए, या फिर उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सारा का सारा उस देश में है, तब जा कर के वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट्स बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट्स भी नहीं है। सो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं कहलाएंगे, वो उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे जहाँ से वो आए हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, एम्बेसीज वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने यूनियन टेरिटरी और नॉर्मल इकोनॉमिक टेरिटरी टॉपिक के अंदर। तो एम्बेसीज में जो भी फॉरेन स्टाफ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लो कि ये इंडिया है, मान लीजिए ऐसा, और इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पे फॉरेन की कोई एम्बेसी मान ले कि ये यूएसए की एम्बेसी है, ठीक है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है ना। तो ये यूएसए की एम्बेसी है। अब यूएसए की एम्बेसी है तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए के लोग आकर के यहाँ पे काम करेंगे। तो जो यूएसए का बंदा आकर के यहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ? एम्बेसी में, जो कि कहाँ है? इंडिया में है। तो वो स्टाफ, वो बंदा इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति एम्बेसीज में काम कर रहा हो एज अ फॉरेन स्टाफ या फिर किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल्स के तौर पे काम कर रहा हो, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली विद द एम्बेसीज बट ऑफिशियल्स में हो, या फिर डिप्लोमेट्स के तौर पर वो काम कर रहा हो, हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस करी हुई हैं, या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, किसी भी तरह के आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के तौर पे वो इंडिया में आके काम कर रहा है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आएंगे। वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स में आएंगे? तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स में आएंगे या गिने जाएंगे जिस कंट्री से वो आए हैं या जिस कंट्री के लिए वो आकर के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हो गए आपके, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते किसी भी देश के लिए, मतलब पर्टिकुलरली उस देश के लिए जिस देश में जाकर के वो गए हुए हैं। फॉरेन स्टाफ जितने भी हैं एम्बेसीज के, ऑफिशियल्स के, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स हो गए जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आते जिस भी देश में वो गए हुए हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO, ETC और भी बहुत सारे हैं। जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि यूएनओ है, WHO है, ये सारे के सारे आपके कंसिडर्ड नहीं किए जाते हैं एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। देखो, ये यूएनओ हो गया या ये WHO हो गया, ये लोग जो हैं ये जहाँ कहीं पर भी लोकेटेड हैं, लोकेटेड तो किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही है, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आते। ये इंटरनेशनल एरियाज़ के अंदर आ जाते हैं। ये उस पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर देश से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि ये नॉर्मल रेसिडेंट्स के तौर पे ट्रीट किए ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे, बिकॉज पर्टिकुलर कंट्री से ये बिलोंग नहीं कर रहे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते, पर्टिकुलरली उस कंट्री के तो बिल्कुल नहीं जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एरिया के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके
पॉइंट में एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ये यूएनओ और डब्ल्यूएचओ ये नहीं आ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट्स में, साथ ही साथ इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ भी जिस देश में हैं उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। और उस केस में वो जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके इंटरनेशनल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए कि कोई अमेरिकन है जो यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है और वो यूएनओ ऑफिस मान लीजिए इंडिया में लोकेटेड है, तो इस केस में वो व्यक्ति जो है, चूँकि है कहाँ का, अमेरिका का है, काम कहाँ कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, किस में काम कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होगा, वो व्यक्ति अमेरिका का ही नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएगा, भले ही वो 1 साल से ज़्यादा के लिए काम कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, यूएनओ ऑफिस है इंडिया में, और कोई अमेरिकन या कोई चाइनीज़ उस यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं काउंट होगा, बल्कि वो अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। जितने भी क्रू मेंबर्स हो गए आपके जो कि फॉरेन वेसल्स में काम करते हैं या फिर काम कर रहे हैं आपके सीजनल वर्कर्स के तौर पर, कमर्शियल ट्रैवलर्स के तौर पर, वो सारे जो हैं जनरली क्या होता है कि उनका जो टाइम पीरियड होता है स्टे करने का वो लेस देन 1 ईयर होता है। तो इस कंडीशन में वो सारे लोग भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं होंगे। इंडिया में ही कोई क्रू मेंबर के तौर पे काम कर रहा है, चाइना का या जापान का, सपोज ऐसा, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति जो है वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं काउंट होगा, बिकॉज इन लोगों का जो टाइम पीरियड होता है काम करने का या रहने का वो जनरली 1 साल से कम होता है। तो इस कंडीशन में वो सारे लोग आपके उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट किए जाएंगे जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, ठीक। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट इज बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है उसके आसपास, किसी भी देश के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास जितने भी लोग काम करते हैं, तो वो सारे लोग जो होते हैं वो आपके देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, वो उसी देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे वो जिस देश से बिलोंग करते हैं। समझिएगा, इंडिया और पाकिस्तान की बात अगर हम करें सपोज, तो बीच में बाउंड्री है, बीच में बॉर्डर है हमारे, तो बॉर्डर वर्कर्स जो हो गए, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक बॉर्डर वर्कर्स इधर से उधर या उधर से इधर ऐसा काम करते हैं, लाइक पाकिस्तान वाले इंडिया में आके कुछ काम कर रहे हैं, नॉट इन द लाइक मिडिल एरियाज ऑफ इंडिया बट बॉर्डर पर ही। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि क्योंकि वो बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया के बॉर्डर में आके काम कर रहा है या कुछ भी इस तरह का काम हो रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं बन जाता है, वो ओरिजिनली पाकिस्तान से ही है, पाकिस्तान के ही नॉर्मल रेसिडेंट्स में वो आएंगे, न कि इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में हम उनको काउंट कर लेंगे। तो ये जो आपको पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, दीज आर द एक्सेप्शंस, कि ये नहीं होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। जैसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब जो आपके कंट्री में रह रहा हो, तो अगर कोई आपके कंट्री में आके काम कर रहा हो, कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके कंट्री में लोकेटेड है और उसकी ऑफिस में कोई फॉरेनर काम कर रहा हो, या फिर कोई फॉरेन टूरिस्ट है वो भी तो आके रह रहा है हमारे यहाँ पे, 1 महीना रह रहा है, 6 महीना रह रहा है, तो क्या वो सब होंगे? तो वो सारे आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आते। उसी को क्लियर करते हुए मैंने यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस में कुछ पॉइंट्स बतला दिए हैं।
तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स का मीनिंग, उसके एक्सेप्शंस। और अब चलो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, कुछ पर्टिकुलर ऐसे एग्जाम्पल्स दिए रहे आपके पास और उससे आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन नॉर्मल रेसिडेंट्स है कौन नहीं है, तो चलो उसके बारे में जान लें। यहाँ पे है कि हम अपने आप को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन नॉर्मल रेसिडेंट्स है और कौन नहीं है। ओके, तो जैसे सबसे पहला है जो दिया हुआ है बुक में, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। ठीक है, बोलते हैं इंडियन ऑफिशियल जो कि इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, यूएसए में है, उसमें काम कर रहा है। तो बताइए कि इसमें से कौन, अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हमको देखना है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन कौन आएगा। तो कोई इंडियन ऑफिशियल्स है और वो कहाँ काम कर रहा है, यूएसए में, किसमें, इंडियन एम्बेसी में। तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में आएगा, जल्दी से सोचो। इसका जवाब है यस, वो आएगा, क्योंकि वो इंडिया से है, भले वो यूएसए में काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ के ओरिजिनली, इंडिया के, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, तो जिस कंट्री से ये स्टाफ्स बिलोंग करते हैं, ये ऑफिशियल्स बिलोंग करते हैं, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में कह रहे हैं कि अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ। कोई जापानीज टूरिस्ट है, वो इंडिया में 2 महीनों के लिए स्टे किया हुआ है, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है? जवाब है क्लियरली नो, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 महीने के लिए हैं, जापान से हैं और वो टूरिस्ट हैं। हमने तो पहले ही देखा कि जो फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स होते हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते हैं, जिस भी देश में वो घूमने के लिए गए हुए हैं वहाँ के। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। इंडियंस हैं, पाकिस्तान गए हुए हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, क्या वो होंगे, एक सेकेंड, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं? इंडियन है, पाकिस्तान गए हुए हैं मैच देखने के लिए, तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इंडिया के ही हैं, वो बस गए हैं पाकिस्तान में मैच देखने के लिए, वापस आ जाएंगे, यहीं से हैं, यहीं के ओरिजिनली रिसाइड्स हैं, रेसिडेंट्स हैं। ओके, तो वो सारे लोग आपके क्या हो जाएंगे, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे या उसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, कह रहा है कि इंडियंस हैं जो कि यूएनओ ऑफिस में काम करते हैं और वो यूएनओ ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है, अमेरिका में। कितने टाइम के लिए वो काम कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इंडियंस अमेरिका में जाके यूएनओ ऑफिस में काम कर रहे हैं। वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। अगर इनको वहाँ पे काम करते हुए 1 ईयर से ज़्यादा का समय हो जाता तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स फिर नहीं कहलाकर वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते, बट क्योंकि उनको वहाँ काम करते हुए 1 ईयर से कम समय हुआ है और वो हैं इंडिया के, बट जस्ट फॉर द काम करने गए हुए हैं यूएनओ अमेरिका यूएनओ ऑफिस, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। तो इसका जवाब है यस। ओके, नेक्स्ट बोलता है 5th पॉइंट में इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO ऑफिस है इंडिया में, इंडियन एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में ही हैं, तो वो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे। ठीक है, इसका जवाब यस है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया में आए हुए हैं ताजमहल देखने के लिए, तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं? नहीं, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं हैं। वो जिस कंट्री से आए हैं वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज दे आर फॉरेन टूरिस्ट
और फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया में आए हैं तो वो इंडिया के नहीं हो जाते हैं, और अगर इंडियन फॉरेन टूरिस्ट कहीं और जाएंगे तो वो वहाँ के नहीं हो जाएंगे, वो इंडिया के ही रहेंगे। तो वो आप डिफरेंस समझ लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट टू द लास्ट पॉइंट इज इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। इंडियन मुस्लिम्स हैं जो हज पे गए हुए हैं, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं? इसका जवाब है यस, वो इंडियंस हैं, वो गए हुए हैं हज पे, वो वहाँ से वापस आएंगे। तो वो एक तरह से हज पे जाना एक तीर्थ यात्रा जैसे अलग अलग धर्म के लोग करते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम्स हैं, बट क्योंकि वो इंडिया के हैं तो इंडियन मुस्लिम्स हैं, हज पे गए हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और इस तरह से नॉर्मल रेसिडेंट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे जाएं, आप उसका आंसर बिल्कुल इसी तरह से आसानी से कर सकते हैं। आपको एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है, आपको कंडीशंस का ध्यान रखना है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, तो उस कंट्री के ऑर्डिनरली आपके क्या होने चाहिए, रिसाइड्स होने चाहिए, और साथ ही साथ उस कंट्री में उस व्यक्ति का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जल्दी से ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाए। थैंक यू।